दुहाइया 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 दे हमें दुहाइया। शिराज, यहाँ क्यों लेटे हो? ऊपर मारा, ऊपर शोरूम बंद कर दिया। ऊपर मुझे बंद शोरूम बंद कर दी थी। ऊपर शोरूम बंद कर दी थी। अरे चुप क्यों कर जाती है? बीच में आगे बोल। वो फसीहत बुआ का क्या हुआ? अरे सुना रही हूँ, सांस तो लेने दे। फजीलत बुआ ने दरवाजा खोला, अफसुर्दा चेहरे और शिकस्ता कदमों से। तुमने शिराज को थप्पड़ क्यों मारा? क्या हो गया बेटा? कौन सी कयामत आ गई है जो पुलिस वालों की तरह जिरा करने आ धमका है हमारे सरों पे? हम एक मिनट, मैं आपसे नहीं हिना से बात कर। तुम जानती भी हो कि वैसे भी बच्चा मां के लिए बिलक रहा है और तुमने उस पर हाथ उठाया। बड़ी है, फुप्पी है और बड़े छोटों को समझाया ही करते हैं, कभी प्यार से कभी मार भी देते हैं। और अगर बच्चों के माँ बाप घर पर नहीं होते तो उनको स्टोर में बंद करने की धमकी दी जाती है। अरे बेटा, एक ही बात बार बार करेगा तो उकता के डराने धमकाने के लिए बोल देता है बंदा। धक्का दिया है तुमने, और वो एक ही चच्ची जो उससे प्यार करती है उसके पास भी जाने से मना कर दिया। अरे बात सुन बेटा, तेरे और तेरे बालिश भर छोरे की अदालत के कटहरे में खड़े होने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ। अगर तो उनकी माँ उनकी बू सूंघती सूंघती उन तक पहुंच जाती है तो ठीक, वरना हिना की शादी के बाद 3 बोल बोल और फारिग कर उस मनूस को, और बच्चों के लिए ले आ नहीं माँ। ये थोड़ा थोड़ा बर्बाद होने से बेहतर है कि एक ही तूफान से दोनों घर तबाह हो जाएं। क्यों भाई? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना बुरा लग गया उसे? भाई जाहिर है जब उनकी माँ नहीं आएगी यहाँ उन्हें लेने तो हम थोड़ी बच्चों को लेके नीचा दिखाने के लिए पहुंच जाएंगे उनके यहाँ। सही बात है। देखा आपने, ये शिराज ना कैसा माँ है बना बनाया, कैसे बाप के कान भरे इसने मेरे खिलाफ। शिकायती टट्टू कहीं का। एक तो दिन ब दिन तुमसे मिलना मुश्किल होता जा रहा है, ऊपर से जब भी तुम आते हो डर लगा रहता है कि वो कहीं से ना आ जाए। मेरी तबीयत खराब रहती है और ये अकेलापन मुझसे सहा नहीं जा रहा अब। पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो जानती है कि हम दोनों इन्वॉल्व हैं। ये कुछ कहती नहीं, डरती है शायद, इसलिए कुछ पूछती नहीं। पता है, मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। शर्ट लगाई हुई थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, और फिर खुद ही पैसे अरेंज करके पता नहीं कहां से डॉक्टर के पास जाने लगी। और अब उसकी दी गई दवाइयां ऐसे खाती है जैसे कोई तबारक हो। तुम कहो तो मैं उसे बता दूं हमारी शादी के बारे में। तुम क्यों अचानक किसी बच्चों जैसी बातें करने लगती हो? ये बच्चों जैसी बातें नहीं है, बच्चों की बातें हैं। तुम्हें उसके यकीन से डर नहीं लगता? अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? मुझे लगता है जो 6 साल में नहीं हुआ वो। हाँ, पर कल जैसे वो उनैत को देख रही थी, रहम आ रहा था उस पर। तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है? शामिर प्लीज, तुम यहीं नहीं रह सकते मेरे पास। मुना, चंद महीनों की बात है, रुक जाओ, देखते हैं आगे इस कहानी में हम तीनों के लिए क्या लिखा है।
सा बच्चा दे दे। क्या कहा आपने? अल्लाह मियाँ एक प्यारा सा आपको बच्चा दे दे। अच्छा, जब मुन्ना हो जाएगा ना, मैं आपको उसका मुरीद बना दूंगी। मुझे मुरीद बनने का कोई शौक नहीं है। चलो ठीक है, जब मुन्ना आ जाएगा ना, आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाना। आपको भूख तो नहीं लगी? हाँ, फ्राइज खाऊंगा। फ्राइज खाने? चलो ठीक है, हम दोनों मिलके आपके लिए फ्राइज बनाते हैं। हेल्प करोगे ना मेरी? मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा याद कर रही होंगी। ठीक है, मैं आपको मम्मा के पास ले जाऊंगी। भाभी, एक दफा अपना दिल नरम करके मेरे साथ घर चली चले। जानती हूँ शाहनवाज भाई हार से सख्त है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए तड़प रहे हैं। और बीवी की कामयाबी उसी वक्त होती है जब उसका शौहर तड़प रहा हो, वो अपना लोहा मनवा ले, सारी जिंदगी उसकी कदर होती है। जाओ बेटा, चली जाओ अज़रा के साथ। मैं नहीं जाऊंगी। आप भी अपने बच्चों की खातिर, उनकी खातिर चलिए। आपके बगैर जहाँ जाते हैं नहीं रह पाते आपके बगैर ही। इन बच्चों को तरोताज़ा करने के लिए अल्लाह ने खुद ही मेरे पास भेज देगा। जानती है पुप्पी अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर आप घर नहीं आई तो शाहनवाज भाई की दूसरी शादी कर देंगी वो। कर दे, मेरी बला से। आप बर्दाश्त कर लेंगे उनकी जिंदगी में दूसरी औरत? मैं उसकी जिंदगी से अब निकल चुकी हूँ। भी वापसी की उम्मीद बाकी है। उसकी दूसरी शादी के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। आप सह जाएंगी? सहना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होगी। उस घर में जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उससे भी बड़ी। जी, ऐसा लगता है जैसे किसी गुनाहगार को मौत आने वाली हो। आप भी अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाएं, अपने लिए आसानियां पैदा करें। जिंदगी को आसान बनाने का तरीका अब तो सूझा है। पर भाभी, शौहर और औलाद के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? ऐसे शौहर के साथ भी कैसी जिंदगी? शाहनवाज भाई के सारे गुनाह माफ करते, सिर्फ वफादारी का अजर के नाम करते। कैसी वफादारी? तुम देख लेना अज़रा, अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए वो दूसरी बार भी कैसे शेरवानी पहनेगा। मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। कैसी मोहब्बत जो किसी के भी कहने में आ जाए, किसी वक्त भी लुट जाए। ऐसी मोहब्बत कल की लुटती आज ही लुट जाए। मैं किसी भी कीमत पर उसकी माँ और बहनों के सामने घुटने नहीं टेकूंगी, चाहे वो मेरी मोहब्बत आजमाए या ममता। ये लड़की अपना घर लुटा के ही रहेगी। कहाँ से मिलता है ये हौसला? दिल को मार के या उसकी जान ले लेने से, या फिर बेदर्दी से उसके ऊपर खड़े हो जाने से। मेरा तो सारा वजूद ही जैसे तिल बन गया। इसे कहाँ से कुचलना शुरू करूं? तुम्हें को चलने की क्या जरूरत है? शामिर भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी चाह से तुम्हें ब्याह के लाए थे। मेरी तरह थोड़ी, माँ बहनों की पसंद से और मोहब्बत भी जैसे खैरात में देती हो। शामिर की चाहत खत्म होने को, बिल्कुल किसी दम तोड़ते मरीज की तरह। क्या मतलब? जानते हैं क्या कहते हैं मुझे? अगर अगले कुछ महीनों में मुझे औलाद ना हुई तो उससे शादी कर लेंगे। शामिर भाई? जी, शामिर। क्यों? वो बेवफा नहीं हो सकते?
क्या अकेली खाई जा रही हो? मैं समझ नहीं आ रहा, ये अजरा बच्चों को लेके गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवरानी जिठानी से मिलवाने ले गई हो बच्चों को? मैं कहीं ये सच तो नहीं कह रही? क्या हो गया अम्मी आपको? वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसका इस दुनिया में आपके अलावा है ही कौन, और इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि वो हमसे बिगाड़े। आप भी वैसे बहुत ही सीधी हैं। आपकी जगह कोई और शातिर सास होती ना, ऐसा ब्लैकमेल करती अपनी बहू को कि वो घुटने से लगी रहती। आई घुटनों में तो गरीब पहले से पड़ी है मेरे, अब मैं उस पर और जुल्म करूं? मेरा जमीर नहीं गवारा करता ये। तो बैठ तो जाएं। इधर हॉल उठ रहे हैं और तुझे बैठने की पड़ी हुई है। वैसे अम्मी, वो मुस्कान तो आई नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शाहनवाज से कहें कि वो वापस छोड़ कर आए बच्चों को। इतनी शातिर और भीट पक्की औरत है, वो नहीं आएगी वापस। उल्टा बच्चों की जिम्मेदारी से और जान छूट गई। आजाद मस्त जिंदगी गुजार रही है अपनी वो तो। और मेरे ससुराल का क्या होगा? और ससुराल वालों की पड़ गई, ससुराल को क्या जवाब देंगे? अरे भाई कह देंगे चक्कर चल रहा था उसका कहीं, भाई ने पकड़ लिया और बस बास परस की तो नाराज होके मैं के बैठ गई, और क्या। वैसे आइडिया तो अच्छा है। हाय कितने ढक्कन ढकेंगे हम। हो हो। मिलवाई बच्चों को माँ से? अब नहीं फूफी अम्मा, मैं तो इनको मॉल लेके गई थी, बहुत बोर हो रहे थे ना इसीलिए। अच्छा, हमने तो सुना था कि बच्चों को उनकी माँ से मिलवाने गई हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है। सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओफो भाई है ना, जब वो कह रही है कि वो नहीं गई थी मिलाने, मॉल लेकर गई थी, तो मान लो ना उसकी बात। पीछे ही पड़ जाती हो हर बात के तुम तो। हजरा मेरी प्यारी बहन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छी सी चाय पिला दो और उसके साथ पकोड़े खिला दो मिर्चों वाले। मैं भी लेकर आती हूँ। अरे बेटा क्या कर रही है? मुझे तो बच्चों की आदत ही नहीं रही। और वैसे भी ये जो बालिश भर का छोकरा है ना, ये फट से जाके अपने बाप से शिकायत लगा देता है कि दादी चाची के पास रहने नहीं देती। लिटा लेना वहीं पे कहीं से। भैया इसको तो बड़ा शदीद बुखार है औलाद पैदा करने का, ये नहीं टलेगा ऐसे आसानी से। बाबा जी मेरा बेटा। एक आपको बात बताऊं? हाँ बोलो। हम मम्मा के पास गए थे। अच्छा, जब आप वहां होते थे तो क्या करते थे? मुझे याद करते थे? जी, दुआ करता था। दुआ करते थे? क्या दुआ करते थे? मम्मा पापा साथ रहे। मम्मा के पास चलो उठो, आ जाओ। नजरा, छोटे को ले आओ, मैं इनको इनकी माँ के पास लेके जा रहा हूँ। जी। जा रहे हैं।
लो इसे मुझे, आ जाओ, बैठो बेटा। देखो शाहनवाज, झगड़े लड़ाई तो हर घर में होते हैं। मैंने बहुत समझाया मुस्कान को, तुम भी थोड़ी सी लचक पैदा करो। लड़ाई झगड़े को जाओ मुस्कान, अपना सामान समेटो और जाओ शाहनवाज के साथ। मुझे जाना होता तो मैं उस दिन चली जाती जिस दिन ये मेरे बच्चे अगवा करके लेके गया था। मैं बाप हूं इनका। इसीलिए उठाई गिरों की तरह माँ की गोद से बच्चे छीन के चले गए तुम। अपनी अना और जिद मनवाने के लिए बच्चे छीनने का हक किसने दिया था तुम्हें? मेरे मजहब ने। मजहब के पीछे मत छोड़ो। मजहब ने तुम्हें जिम्मेदारी उठाने का हुक्म दिया है। मेरे दूध पीते मासूम शीरखार बच्चों को तुम मेरी गोद से छीन के ले गए इसलिए कि मैं नाक रगड़ती हुई तुम्हारे पीछे चली। तुम जैसे बाप से अच्छा तो वो अखबार भराए तावान वाला डकैत भला है। बेटा, इसे तो जुबान चलाने की आदत हो गई है। तुम अपनी औलाद के बारे में सोचो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। बच्चों का सोच कर ही तो आए हैं ये। दुनिया ने तरह तरह की बातें कर दी होंगी और इनकी माँ को अपनी बेटी भी तो बयानी है। इसलिए अच्छा बनने के लिए उन्होंने हुक्म दे दिया होगा बच्चे ले जाने का। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हाँ हाँ, जा रही है, क्यों नहीं जाएगी। जाओ मुस्कान, जाओ शाहनवाज के साथ मैं सामान लेके खुद ही आ जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? चाहती क्या हो तुम? तलाक? ये चाहती क्या, आज पता तो चले। पहले तो मैं सिर्फ इज्जत चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे छीनने वाली हरकत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि उन लोगों के साथ रहते हुए तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते। इसीलिए मुझे अपना एक अलग घर चाहिए। तो मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ बहनों को छोड़ दूं? मैं तो सिर्फ अपना घर मांग रही हूं। वो मेरा फर्ज है। ये मेरा हक है। किसी भी शौहर पे ये वाजिब नहीं कि वो अपनी माँ और बहन से अपनी बीवी को जलील करवाए, घोड़ों की बैल की तरह काम करवाए और माँ और बहनों से जलील करवाने के बाद दाद वसूल करे। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया है। अब तुम चाहो तो बच्चे भी लेके जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे लेके जाना चाहते हो तो मुझे अलग छत चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने गलती की तुम्हें यहां मनाने के लिए आने की। शाहनवाज, ऑफिस नहीं गया बेटा? अम्मी, आप ही ने तो कहा था घर पे काम होगा, ऑफिस से छुट्टी कर लेना। हाँ बेटा हाँ, देख बच्चों की जिम्मेदारी में ऐसी उलझी हूँ कि ध्यान ही नहीं रहा। हालांकि बेटा हकीकत तो ये है कि बच्चों की कमी को सिवाय माँ के कौन पूरा कर सकता है। वैसे बड़ी कठोर औरत है मुस्कान, और हम ठहरे पुराने जमाने के शरीफ लोग। मैं तो समझी थी बच्चों की मोहब्बत में दौड़ी चली आएगी शौहर के पास घर बसाने, पर नहीं, उसे नहीं एहसास होने का। ये याद रखना मेरी बात। पर बेटा मासूम बच्चों को माँ से दूर भी तो नहीं रखा जा सकता ना। आई नहीं 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 नहीं, तौबा, अब ये जुल्म ना कर बच्चों पे। आपको डर लगा कि आज मंगनी पर आने वाले लोग आपकी कठोर दिली पर उंगलियां ना उठाएं? भाई कैसी कठोर दिली?
ये क्या कह दिया तूने? हैं? अरे हम तो जिम्मेदारी निभाने लाए थे उन बच्चों को, और अब तक बच्चों की ही कर रहे हैं। आप उनकी ये जिम्मेदारी उठाए हुए हैं कि आपको ये तक नहीं मालूम कि बच्चे रात से घर पर मौजूद नहीं है। हैं? घर पे नहीं है? कहाँ गए हैं? अरे बेटा, सोते तो अजरा के पास है ना। अब तुझे पता है मैं कितनी रहमदिल औरत हूँ। वो बेचारी बच्चों की मोहब्बत में बेऔलाद दीवानी हुई जा रही है। अब मैंने कहा चल ठीक है, इस तरह अगर उसकी ममता को तस्कीन मिलती है तो ठीक है, कर ले। माँ के पास छोड़ के आए हो? जाहिर है, सड़क पर तो छोड़ने से रहा, आखिर को बाप हूं उनका। अरे ढेरों काम पड़े हैं, मैं जरा काम देख लूं। आजा, तू भी आजा बाहर। अम्मी, शाहनवाज भाई आ गए हैं, मैं जा रही हूँ उनके साथ कॉलर। आए है ना, ख्याल से जाना और जल्दी आना। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। सदा मैं मनिया तू मेरा, धी मैं तेरिया। हुन दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा, सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया। फुप्पी अम्मा, अजरा साद अंदर सो रहा है, जल्दी से उसके लिए बिस्किट ला दो स्टोर से। ला देती हूँ। अम्मा, जीती रह बेटा, अल्लाह तुझे औलाद दे। मैं भी पार्लर चली जाऊँ इना के साथ प्लीज। हैं? पार्लर? क्या हो गया बेटा, अच्छी भली तो है तू। अम्मा मैं सोच रही थी कि अरे भाई, अगर तुम चली गई पार्लर तो इतने सारे काम पड़े हैं, तकरीब का घर है, कौन समेटेगा ये सब चीजें? एक तो वैसे ही छुट्टी पे। मैं वापस आके सारे काम कर लूंगी। पप्पी अम्मा प्लीज बताएं ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। पप्पी अम्मा मेरा बहुत दिल चाह रहा है, जल्दी बताएं, है ना, चली जाएगी वरना। अच्छा चल जा। अम्मी, ये क्या किया? इतने सारे काम हैं, कौन समेटेगा वो? जाने दे इसे बेटा, कर लेने दे इस्तेमाल सारे हथकंडे। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि मर्द जब भागने पे आ जाए तो बनाओ सिंगार की जंजीर उसे रोक नहीं पाती। अजरा, अजरा किधर है? पार्लर गई। अजरा पार्लर गई? अरे बेटा, उसने फैसला कर लिया है, जैसे तू शादी से पहले उसका दीवाना था ना, अब वो बनेगी वैसे ही तेरी दीवानी। क्या काम था? जी वो बस उसे यही कहना था कि कुछ खाने को दे दे, मुझे जाना है। चलगोजे खा लो भाई। ये तो पैर में बहुत दर्द है अम्मी, कब से आपको बताना चाह रही थी मैं। कम बहुत सुस्ती की मारी। झूठ नहीं कह रही अम्मी, वो तो मैं चलगोजे देख के बैठ गई थी खाने में, बहुत दर्द हो रहा है पैर में, लेकिन सोच रही थी बाम लगा लूं।
आईने तू ही बता ईमानदारी से, मैं ज्यादा अच्छी हूँ या वो? इतने दिन हो गए मैंने तो तुझे कभी तंग भी नहीं किया। इतने साल हो गए जो अपना रूप शामिर की आंखों में देखा था उसे दिल में बसाए बसाए फिरती हूँ। उसकी नजरें, उसका दिल मेरा आईना बन गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसमें मेरा अक्स धुंधला पड़ने लग गया और ऐसा धुंधला पड़ा कि चेहरा ही बदल गया और वो ना दिखने लगी। अरे यार देर हो गई। कपड़े कहाँ हैं मेरे? थैंक यू। वाकई आईने, शामी में तेरे जितनी भी वफा नहीं। भारी हैं काफी, अभी बनवाई है? हाँ अच्छा, माशाल्लाह। अरे आ जाओ, माशाल्लाह। आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाह करें, चलिए। पूरी आ गई। मुबारक मुबारक, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। बिस्मिल्लाह, मुंह मीठा कीजिए। बिस्मिल्लाह, तुम भी मुंह मीठा कर। मुंह मीठा कर। आपकी बड़ी बहू नजर नहीं आ रही। आपको बताया तो था, भूल गई शायद। अपने आगे किसी के चलने नहीं देती, अलग मिजाज की है। अब वो नहीं आना चाह रही थी, हमने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। अलग होना चाहती है, मैं कर दूं, एक दिन में अलग कर दूं, लेकिन उसे चाहिए कम से कम अपने शौहर को तो अपना करे। अब मेरा बच्चा नहीं अलग होना चाह रहा, अजीब मुश्किल में फंसा हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि जहां रहे मेरे बच्चे खुश रहे, मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। अरे भाई, हमारा तो एक ही भाई है, प्लीज भाभी उनको कभी अलग मत होने दीजिएगा।
हाँ बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से हरगिज नहीं की। अरे मैं तो खुद जिस घर में ब्याह के गई थी वहां 4 नंदे और 6 देवर थे। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा खुश नसीब हो जो अच्छे लोगों से निस्बत मिली है। बस अल्लाह कदर करने वाला बनाए। बेटा मेरी तो दुआ है कि आपकी भी गोद हरी भरी हो जाए। इंशाल्लाह। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बड़ों की दुआ में तो बहुत असर होता है। अब बोलो क्या बात है? वो कुछ नहीं, अकेले बोर हो रही थी, सोच रही थी सब कैसे लग रहे हैं। मोना तुम भी ना, सब अच्छे लग रहे हैं। ओके? अजरा कैसी लग रही? वो भी अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी लग रही? मोना मेरी बात सुनो, इस वक्त ना मेरे पास इन सवालात के जवाब का टाइम नहीं है। ओके? तो बाद में बात करते हैं। पहली बीवी जब ज्यादा प्यारी लगने लगे ना तो दूसरी बीवी से बेजारी होने लगती है। वैसे उसे याद दिला देना, चंद ही महीने रह गए हैं। या शामिर,